Which of the following gives doublet in Mossberg spectra in absence of magnetic field? ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो पहला अगर हम देखते हैं तो एफ ई है। सो एफ ई के अंदर क्या होता है कि इस केस के अंदर हमारे पास ना एक ग्राउंड स्टेट होती है और एक होती है एक्साइटेड स्टेट। जो ग्राउंड स्टेट होती है उसकी 1/2 होती है एफ ई की ग्राउंड स्टेट, और देन हमारे पास ऊपर वाला होता है एक्साइटेड स्टेट जिसकी 3/2 होती है आई की वैल्यू, और ये होती है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये चीज़ कब होती है? जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 के इक्वल होता है, मतलब ई एफ जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब हम ई एफ जी नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी। जैसे 3/2 है तो वो किस में टूट जाएगा? 2 ऊपर और 2 नीचे। 2 ऊपर कौन से? +-3/2, और नीचे कौन से 2? +-1/2। ठीक है, अब इसकी जो नीचे ग्राउंड स्टेट था वो ग्राउंड स्टेट ही रहा 1/2। अब हमें पहला अगर हम पहले वाला देखेंगे तो सिर्फ एक ही स्प्लिटिंग, एक ही ट्रांजिशन हो सकती है। ठीक है, ओनली 1 स्प्लिटिंग होएगी इसके अंदर। तो अब 2 स्प्लिटिंग डबलेट कौन से वाला बात करी है इसने? इस वाले क्वेश्चन की बात करी है कि डबलेट यहाँ होती है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पिन सिलेक्शन रूल होता है कि MS 0 होना चाहिए या फिर +-1 होना चाहिए। तो अगर हम 1/2 से -3/2 करेंगे तो +-1 आएगा, और +1/2 से -1/2 करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो ये सारे वैलिड हो जाएंगे, सिलेक्शन रूल है ये। ठीक है, तो ये इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये इस वाले स्प्लिटिंग, ये वाले डबलेट की बात करें, क्योंकि यहाँ पर 2 सिग्नल्स आए हैं। तो लिखा हुआ है ना विच ऑफ द फॉलोइंग गिव डबलेट इन मोसबर्ग स्पेक्ट्रा, तो यहाँ पर ये इस चीज़ की बात कर, क्योंकि दोनों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो 0 ही है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 नहीं है, जिसका मतलब कि अब ये अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेक करनी है कि कैसे, तो हम ऐसे चेक करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। सो इसमें 2 चीज़ आती है, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री और लिगेंड सिमेट्री। एक इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री के अंदर भी 2 आता है, एक्सियल और स्पेरिकल। एक्सियल मीन्स जब वो एसिमेट्रिकल हो, लाइक T2G पूरा फील्ड नहीं है और EG फील्ड नहीं है इसके अंदर, और इसके अंदर सिमेट्रिकली फील्ड है सब कुछ, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट होएगा EFG 0 के इक्वल नहीं होएगा, और इसके अंदर 0 होएगा, मतलब इसमें कोई भी इसको मानेंगे नहीं। अब एक्सियल के अंदर अगर अदर देन जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल है वो एसिमेट्रिकल होएगा, मतलब यहाँ पर तो हम वैल्यू काउंट करेंगे और यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे कि वो 0 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब एक पॉइंट लर्न करना है कि अगर वो 0 के इक्वल है, एक भी हो तो भी वो काउंट होएगी, और अगर ओनली कोई भी 1 भी हो तब भी वो काउंट होएगी, स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, और अगर दोनों में से कोई भी सारी स्पेरिकल है ओनली तभी हम उसको EFG 0 मान लेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि एक नहीं और एक है तो मान लेंगे, दोनों के दोनों होनी चाहिए अगर EFG 0 माननी है। ठीक है, उसके बाद देन हम क्वेश्चन पे बैक करते हैं कि कैसे हमने अब क्या करा। एक हमारे पास पहला जो ऑप्शन है इसमें 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो सोच सकते हैं कि भाई ये तो सिमेट्रिकल है, सेम लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो एक ऑप्शन तो हमने चेक कर दिया लिगेंड सिमेट्री वाला, तो सिमेट्रिकल है, एक तो हमने चेक कर दिया। अब हम चेक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक, इसकी इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं सबसे पहले हम 3D6। पहले देखते हैं एफ ई की क्या होती है। तो अगर हम एफ ई की देखें 3D6 4s2 होती है। अब हम देखते हैं किसके बारे में, हमें चाहिए ये नॉर्मल एफ ई की, एफ ई 2 पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर तो हम क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा देंगे एस से, तो एस पे 0 हो जाएगी। ठीक है, तो D6 अब H2 है, वो क्या है, कौन सा वो लिगेंट है, वीक फील्ड लिगेंट है ना, तो वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, वीक फील्ड लिगेंट है, तो क्या करेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पहले सब में फिल करो, देन पेयरिंग स्टार्ट करो, तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब देखो ये 1 रह गया, ये सिमेट्रिकल नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाला ऑप्शन भी हो गया करेक्ट। अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, इसके अंदर ये क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब पेयरिंग कराता है ये। और एफ ई क्या है हमारे इसके अंदर, एफ ई क्या है इसके अंदर, ये जो हमारे पास नॉर्मल एफ ई है वो तो 3D6 4s2 वाला ही है। इसके अंदर 3D6 लिखूँगी और 4s2 लिखूँगी, और अगर हम एफ ई यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, क्योंकि 6 नेगेटिव और 3 नेगेटिव उधर से, तो वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 पॉजिटिव आ जाएगा, 3D5 हो गया। अब क्योंकि लो स्पिन बनाना है तो बनाऊँ, पहले नीचे वाले सारे पेयर करना है, तो कितने 5 यहाँ फेल हो गए, 1 2 3 4 5 यहाँ फिल हो गए। उसके बाद क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, पूरा प्रॉपर फील्ड नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये वाला भी ऑप्शन में आएगा। ये MSQ है, मीन्स हमें चेक करना है, लिगेंड वाला तो ये भी सिमेट्रिकल था, बट स्टिल अभी नेक्स्ट हम चेक करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट के अंदर हमारे पास क्या है, FeCO5 है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी शेप है, ये TPP शेप है। ठीक है, TPP शेप तो ऑटोमेटिकली ही ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, तो ये भी आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करते हैं हम
अभी नेक्स्ट हमारे पास आ गया SnF4। ये Sn जो F4 होता है, ये इसका थोड़ा केस अलग होता है, क्योंकि हम सोच सकते हैं कि टेट्राहेड्रल है तो भाई ठीक है, तो सिमेट्रिकल होएगा और लिगेंड भी सेम लगे हुए हैं तो कुछ, और Sn में तो वैसे भी ज़ीरो होती है SN4 पॉजिटिव में, तो फिर कैसे ये तो पक्का आएगा। बट यहाँ पर क्या होता है, बट यहाँ पर मोसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम सिर्फ बात करते हैं सॉलिड स्टेट की, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, रिकॉइल एनर्जी को कम करने के लिए हम सॉलिड स्टेट के अंदर ही काम करते हैं। सॉलिड स्टेट में SnF4 पॉलीमेरिक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर ये डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर शो कर देता है, जिसकी वजह से ये वाला भी हमारे पास क्या होगा, EFG इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इसका भी ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 4 रो के अंदर 2 स्प्लिटिंग डबलेट शो करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।